और सीधे आपको लिए चलेंगे किसान गजेंद्र सिंह के गांव, जहां पर अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी कर दी गई है और बड़ी संख्या में वहां पर गांव वाले मौजूद हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि किसान गजेंद्र सिंह की मौत की जांच की जाए। इस वक्त हमारे संवाददाता शरद हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शरद, कांग्रेसी नेता तो इस शव यात्रा में नजर आए, लेकिन बीजेपी का एक भी नेता नहीं था, वजह? बिल्कुल नेहा, सरकार का नाम संवेदनशीलता भी होता है और हम दिखाना चाहते हैं आपको, ये हमारे पीछे उनका अंतिम संस्कार जो है, हालांकि वो कंप्लीट हो चुका है, अंतिम क्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन लोग वहां पर बैठे हुए हैं मंदिर पर और बड़ी संख्या में लोग वहां पर बैठे हुए हैं। हजारों की संख्या में आसपास से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या सरकार का कोई प्रतिनिधि, कल दोपहर की घटना है और कल दोपहर से लेकर आज दोपहर होने जा रहा है, क्या कोई किसी भी प्रतिनिधि को यहाँ आने की जरूरत महसूस नहीं हुई? कहा जा रहा है कि दिल्ली में बीजेपी किसान गजेंद्र सिंह की मौत को लेकर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन यहाँ पर उनकी सरकार है, जहाँ उन्हें संवेदना दिखानी चाहिए, परिवार को सांत्वना देनी चाहिए, वहाँ उन्हें आना चाहिए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं पहुँचा है सरकार का प्रतिनिधि अभी तक। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है सरकार की तरफ से कि किसान की जो मौत हुई है वो जो सुसाइड में उन्होंने लिखा है फसल खराबे को लेकर, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहा गया है कलेक्टर दौसा की तरफ से कि उनकी जो फसल खराब हुई थी वो 20% और 23% हुई थी, जिसमें मुआवजा का कोई आधार नहीं बनता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार 33% पर ही मुआवजा दिया जा सकता है, 20 और 23% पर नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर सरकार का प्रतिनिधि को आना चाहिए था। कम से कम सरकार आंसू पोंछने का भी काम करती है, जनता का प्रतिनिधि होती है, और जबकि दिल्ली में आप प्रदर्शन कर रहे हैं इनको मौत के खिलाफ, तो एक जवाबदेही भी बनती है। ये सवाल लोग यहाँ पूछ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस उस जगह पर कांग्रेस विपक्ष में है और कांग्रेस को दिख रहा है कि जिस तरह से किसानों की मौत हो रही है, अपनी कोई जमीन किसानों की मौत पर तलाशनी उन्होंने शुरू कर दी है। और जिस तरह से आज यहाँ पर आए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पूर्व मंत्री नमो नारायण मीणा, किरोड़ीलाल मीणा भी आए, मतलब जितने कांग्रेसी आसपास के हो सकते थे सब यहाँ पर बड़े छोटे नेता आए हुए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि यहाँ पर सरकार की कमी खल रही है और जिस तरह से वक्तव्य आ रहे हैं उससे भी थोड़ा सा लोग आहत हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो नारे लगे यहाँ पर, किसान गजेंद्र तुम्हारा बलिदान हम नहीं भूलेंगे, जब उनकी चिता जल रही थी तो इस तरह के नारे लग रहे थे, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि लोगों में एक रोष है जिसकी परिणति सरकार को भुगतनी पड़ सकती है। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जब ये अंतिम उनकी जो क्रिया है खत्म होगी तो वो पुलिस थाने में जाएंगे और एक रिपोर्ट देंगे कि लापरवाही बरती गई है वहाँ जब वो पहुंचे थे तो, और जिस समय वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे थे उनको बचाया जा सकता है, उनको उकसाया गया। इस तरह से उनको जो वहाँ पर लोग एकत्रित थे उनके खिलाफ भी नाराजगी है, उसको लेकर मुकदमा दर्ज कराएंगे। लेकिन वही बड़ा सवाल है कि सरकार का प्रतिनिधि कोई नहीं आया और कोई मुआवजे की घोषणा भी नहीं हुई है। कांग्रेस ने पहले मुआवजे की घोषणा कर दी और सरकार ने अभी तक सुध नहीं ली है। नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए शरद आपका। तो एक और जहाँ पर बीजेपी का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी नेता अंतिम संस्कार भी नहीं पहुंचा, वहीं यहां पर वो बेहद एक्टिव हैं, क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की ओर से शहीदी पार्क में प्रदर्शन किया जा रहा है, वहां पर नारेबाजी की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से किसान गजेंद्र सिंह ने खुदकुशी की, उस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। उसको लेकर प्रधानमंत्री ने बैठक भी बुलाई है जिसमें राजनाथ सिंह शिरकत कर रहे हैं और पूरे मामले की रिपोर्ट उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि क्या अगर इसी तरह से पूरे मामले का राजनीतिकरण करना था, अगर क्या वाकई सरकार और सरकार के नुमाइंदे इस पूरे हादसे से दुखित हैं और दोनों सदनों में अगर इस मामले की चर्चा की जा रही, तो क्या एक किसान के तो जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे शहीदी पार्क में, वहां पर पुलिस बल भी मौजूद था। वाटर कैनन से कई कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया ताकि हंगामा और ज्यादा ना बढ़ जाए। और इसी तरह की कुछ तस्वीरें हमने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी देखी थी, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। वहां पर अरविंद केजरीवाल के पुतले जलाए जा रहे थे, वहां भी बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा था और खदेड़ा जा रहा था यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ताकि हंगामा और ज्यादा ना बढ़ सके। ये शहीदी पार्क की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, वहां पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। बैरिकेडिंग हालांकि लगा दी गई है ताकि वो आगे ना बढ़ सके।
बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। तो दौसा में जहां एक और मातम पसरा हुआ है, वहीं दिल्ली में हंगामा जारी है। आपको बता दें कि शहीदी पार्क में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। वहां से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कपिल शर्मा। बीजेपी के कार्यकर्ता आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस से हल्के जो काम है उनके वो हुई है यहाँ पर। और अध्यक्ष सतीश उपाध्याय को जो कार्यकर्ता है वो उठा करके यहाँ पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो पूरा घटनाक्रम है वो ITO पर यहाँ पर चल रहा है, जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ करके आगे जाने की कोशिश यहाँ पर की है। कैमरामैन अभय कुमार के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। तो आप देख रहे थे कपिल शर्मा की रिपोर्ट, किस तरह से ITO के नज़दीक बड़ी संख्या में शहीदी पार्क से अब ये सभी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं और वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है झंडे और बैनरों के साथ। केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आखिरकार क्यों, जब एक किसान खुदकुशी कर रहा था, आपके नेता वहां पर महज तमाशबीन बने हुए थे। आपके 4 सीनियर नेता मंच पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे जब किसान गजेंद्र सिंह मौत को गले लगा रहा था।